बच्चों, आज मैं आपको एक मजेदार और ज्ञानवर्धक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। इस कहानी में हम जानेंगे कि साबुन के बुलबुले में इंद्रधनुष जैसे रंग क्यों दिखाई देते हैं। यह प्रकृति का एक अद्भुत खेल है, जिसे समझने में आपको बहुत मजा आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। एक दिन आरव और सिया बगीचे में साबुन के बुलबुले बना रहे थे। जैसे ही बुलबुले हवा में तैरने लगे, सिया ने ध्यान दिया कि उनमें इंद्रधनुष जैसे रंग चमक रहे। उसने पूछा, भैया, इन बुलबुलों में ये इतने सुंदर रंग कहाँ से आते हैं? क्या ये सच में इंद्रधनुष है? आरव ने सिर हिलाया और कहा, मुझे नहीं पता। चलो दादाजी से पूछते हैं, वह हमें इसका जवाब जरूर देंगे। दोनों तुरंत दादाजी के पास गए और पूछा, दादाजी, साबुन के बुलबुले में इंद्रधनुष जैसे रंग क्यों दिखाई देते हैं? दादाजी ने मुस्कुराते हुए कहा, बहुत अच्छा सवाल है बच्चों। चलो, बुलबुले एक पतली सी परत से बनते हैं, जिसे साबुन की परत कहते हैं। यह परत पानी और साबुन से मिलकर बनी होती है। बुलबुले की यह परत बहुत पतली और पारदर्शी होती है। दादाजी ने बच्चों को ध्यान से समझाते हुए कहा, बच्चों, साबुन के बुलबुले में जो इंद्रधनुषी रंग दिखाई देते हैं, वे सूरज की रोशनी और बुलबुले की पतली परत के आपसी खेल का नतीजा है। आइए इसे गहराई से समझते हैं। जब सूरज की सफेद रोशनी बुलबुले की पतली परत पर पड़ती है, तो वह दो बार टकराती है। पहली बार रोशनी बुलबुले की बाहरी सतह से टकराकर वापस आ जाती है। दूसरी बार रोशनी बुलबुले के अंदरूनी सतह से टकराकर वापस लौटती है। इन दोनों टकरावों के बाद रोशनी की लहरें आपस में मिलती हैं। जब ये दो रोशनियां आपस में मिलती हैं, तो वे एक दूसरे के साथ हस्तक्षेप करती है। यह दो तरीके से हो सकता है। अगर लहरें एक दूसरे को मजबूत करती हैं, तो एक चमकदार रंग बनता है। अगर लहरें एक दूसरे को कमजोर करती हैं, तो वह रंग गायब हो जाता है। यह प्रक्रिया प्रकाश का हस्तक्षेप कहलाती है। इसी से बुलबुले में अलग अलग रंग बनते हैं। दादाजी ने कहा, सोचो कि तुम एक तालाब में पत्थर फेंकते हो। जब तुम दो पत्थर फेंकते हो, तो पानी में लहरें बनती हैं। कभी कभी ये लहरें एक दूसरे से मिलकर बड़ी हो जाती हैं, और कभी कभी एक दूसरे को काट कर छोटी हो जाती है। रोशनी के साथ भी ऐसा ही होता है। जब बुलबुले की सतह से रोशनी की लहरें मिलती है, तो कुछ रंग तेज हो जाते हैं और कुछ गायब हो जाते हैं। इसी से बुलबुले में रंग बनते हैं। सिया ने पूछा, लेकिन दादाजी, ये रंग हर समय बदलते क्यों रहते हैं? दादाजी ने जवाब दिया, यह इसलिए होता है क्योंकि बुलबुले की परत बहुत पतली होती है और हवा के कारण लगातार हिलती रहती है। जब बुलबुले की मोटाई बदलती है, तो रोशनी के रंग भी बदलते हैं। इसी वजह से तुम्हें रंग हमेशा बदलते हुए नजर आते हैं। दादाजी ने कहा, यह सब रोशनी और बुलबुले की पतली परत का खेल है। सफेद रोशनी में 7 रंग होते हैं: लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी और बैंगनी। जब ये रोशनी बुलबुले पर टकराती है, तो ये रंग अलग अलग हो जाते हैं और हमें इंद्रधनुष जैसे दिखाई देते हैं। दादाजी ने कहा, इसे ऐसे सोचो जैसे सूरज की रोशनी बुलबुले के साथ पेंटिंग कर रही हो। बुलबुला उसकी कैनवास है, और जब रोशनी उस पर पड़ती है, तो वह हर बार अलग रंग बना देती है। यही वजह है कि बुलबुले इतने सुंदर दिखते हैं। तो बच्चों, इस कहानी से हमने सीखा कि साबुन के बुलबुले में इंद्रधनुषी रंग सूरज की रोशनी और बुलबुले की पतली परत की वजह से बनते हैं। यह प्रकृति का एक अद्भुत जादू है। अगली बार जब आप बुलबुले बनाएं, तो इन रंगों का आनंद लें और इस विज्ञान को याद करें।